हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ जो कि एचपी टेट का है और ये मेडिकल स्ट्रीम का एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसमें जीके और साइको दोनों एक साथ देखेंगे। पहले जीके सेक्शन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद साइकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कागज़ी मुद्रा की खोज किसने की? तो ये की चीन ने। फेंटस फिनस व लैप्स किसके नाम है? तो ये नाम है आदिवासियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांता क्लॉज का असली नाम क्या है? तो सेंट निकोलस जो है ये सांता क्लॉज का असली नाम है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है उससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसने अंगीकार किया? तो भारत का संविधान जो है ये अंगीकार किया था भारत के लोगों ने। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 552 से अधिक जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जो जो ज्वाइंट सेशन होता है उसे बुलाते राष्ट्रपति हैं, जबकि अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता इसकी करते हैं जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। जो लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं आजकल श्री ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है? नेक्स्ट है, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग एक नियुक्त निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो ये 6 अप्रैल 1980 को ये अस्तित्व में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है ये जिनेवा में है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो वे यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है? तो वो है हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश का मशरूम शहर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सोलन को। हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना था? ये बना था सितंबर 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? तो उनका नाम था चरणजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन हैं? तो ये है देवराज शर्मा। नेक्स्ट है, चुकंदर व केसर किस जिले में पैदा होते हैं? तो ये किन्नौर जिले में जो है ये पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूरज ताल और चंद्र ताल क्या है? सूरज ताल और चंद्र ताल ये प्राकृतिक झीलें हैं जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट, कुफरी ज्योति और वह कुफरी जीवन जो है ये किसकी किस्में हैं? ये आलू की किस्में हैं। और इसमें आप एक और किस्म याद रखेंगे, कुफरी चंद्रमुखी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आलू की किस्म है, तो आप याद रखेंगे। द्योतसिद्ध मंदिर किस ज़िले में है? तो जो द्योतसिद्ध मंदिर है ये हमीरपुर ज़िले में स्थित है। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? चंबा में। आबादी प्रवृत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जनसांख्यिकी। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट है, बड़ा शिगड़ी क्या है? ये एक हिमनद है। शिशु मेला कौन मनाता है? तो ये बौद्ध धर्म के लोग जो है शिशु मेला मनाते हैं। और जीके का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उजग जामा किसका पारंपरिक लोक नृत्य है? तो उजग जामा जो है ये कुल्लू जिला का पारंपरिक लोक नृत्य है। अब इसके बाद से हमारा शुरू हो जाएगा साइकोलॉजी। तो आइए जानते हैं साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन पेपर 2012 का रहेगा, तो आप
अगर आपको और भी इससे मेडिकल के एग्ज़ाम के पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं साइकोलॉजी। एक बालक अमूर्त पूर्व सर्गों के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है, कल्पना में व्यवस्थित रूप से जांच कर सकता है। पियाजे द्वारा दी गई यह विशेषता किस चरण के लिए है? तो ये जो है ये है औपचारिक परिचालन के लिए। नेक्स्ट है बुद्धि व सृजनशीलता, तो ये है पॉजिटिव रूप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया? तो जो बहुविध जो बुद्धि है इसका ये सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं से पहचाना जाता है। विशिष्टीकरण, एकीकरण, प्रेरण एवं सीखना में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? बाकी ये सब हैं, तो ये जो प्रेरण है ये नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। शिक्षण सीखने की पूर्व अपेक्षा है। शिक्षण से सीखा जा सकता है। सीखने वाले की पहल को शिक्षा सीमित करता है एवं अच्छा सीखने के लिए शिक्षण आवश्यक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से कि शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षण से सीखा जा सकता है, ये सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में शोषित वर्गों के बच्चों को अधिक लाभ हो सकता है बशर्ते उन्हें स्कूल में बेहतर माहौल जो है उनको दिया जाए, तो ही ये समाज के शोषित वर्गों के बच्चों को जो है अधिक लाभ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी सहकारी शिक्षण। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। शिक्षक को केवल आलोचक होना चाहिए। शिक्षक को अच्छे व्यवहार का पक्ष लेना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति मित्रवत होना चाहिए एवं शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाए रखना चाहिए। तो इसका जो सबसे सही जो आंसर है वो है शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति मित्रवत होना चाहिए, तभी बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम को टीचर्स के साथ साझा कर सकेंगे। नेक्स्ट है बालक की कौन सी आयु किशोर कहलाती है? तो बालक की जो है 13 से 19 वर्ष तक ये आयु किशोर कहलाती है और इसे टीन एज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं 13 to 19, तो ये आगे किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? क्रमिक विकास वह विकास जो निरंतर चलता रहे, तो वो होता है क्रमिक विकास। नेक्स्ट है बच्चे शरीर, गुण, आदतों, व्यवहार और परिवार विशेषता में क्यों भिन्न होते हैं? तो इसका जो कारण है वो है आनुवंशिकता व माहौल के कारण जो है बच्चों में शरीर, गुण, आदतों से जो है व्यवहार से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक माहौल से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक माहौल से तात्पर्य है माता पिता, परिवार के सदस्य, संबंधी, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक एवं समाज। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक में कौन सा सामाजिक व्यवहार नहीं देखा जाता? तो बाल्यावस्था में बच्चों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है ये नहीं देखा जाता है, जबकि किशोरावस्था में ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के आत्मसातकरण के विचार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वह प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति माहौल के कई सामग्री अपने मस्तिष्क में लेता है। तो जो पियाजे हैं वो आत्मसातकरण के बारे में क्या कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति माहौल से एक जो उसका एनवायरनमेंट होगा उससे क्या क्या चीज़ें सीखता है, वो उस चीज़ को जो है पियाजे ने शामिल किया है आत्मसातकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण प्रणाली का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपनी निजी समस्या बताना चाहता है और आपके निवास स्थान पर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए?
तो जो है एज अ टीचर आपका जवाब यहाँ उसी समय आपको बच्चे को जो है समय देना चाहिए। नेक्स्ट है, हकलाने का कारण क्या हो सकता है? तो जो हकलाने का कारण है ये होगा शारीरिक या मानसिक, जो बच्चे में शारीरिक और मानसिक कारण हो सकते हैं इसके। CCE के तहत संदर्भित दो तरह के मूल्यांकन होते हैं, एक रचनात्मक होता है और दूसरा समाहारी। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन की अवधिक अवधिकता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 1 वर्ष में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा फ़ोटो ठीक नहीं आई है, ब्लर आया थोड़ा सा, लेकिन हम देखेंगे। समाहार मूल्यांकन का भार कितना होता है? तो जो समाहार मूल्यांकन का भार है ये होता है, ये 60% होता है। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ये मार्ग निर्देशन विषय के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्प प्रश्नों, लघु उत्तर प्रश्नों, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों का उपयोग किस मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो किस मूल्यांकन के लिए युक्ति के रूप में किया जाता है? तो उसका सही आंसर है समाहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखना, अलग अलग छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना एवं बच्चों को अपनी कॉपी खुद जंचवाना में से कौन सा जो कमज़ोर छात्र के को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान कर सकता है? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि बच्चों की अगर एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप उनके अंकों को रिकॉर्ड रखवाना, बच्चों से ही उनका रिकॉर्ड रखवाना या अलग अलग छात्र से बच्चों के जितने भी मार्क्स आए हैं उनकी चर्चा करना, ये कहाँ तक सही हो सकता है या किसी बच्चे के मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह उसको नुकसान कर सकता है? तो ये जो है अलग अलग छात्र से उसके अंकों की कक्षा में चर्चा करना, ये बच्चों को कई बार डिमोरलाइज कर सकता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने कितनी तरह की बुद्धि का सुझाव दिया था? तो ये दिया था 8 तरह की बुद्धि का। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार इसी पेपर में 2 बार पूछ लिया गया है। मोंटेसरी पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो मोंटेसरी पद्धति है इसकी मुख्य विशेषता है, कुछ उपकरणों का डिज़ाइन बच्चों को खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदी मोटर चरण क्या होता है? तो ये जन्म से 2 वर्ष होता है। जीन पियाजे ने 4 तरह के विकास की अवस्थाएं दी हैं, तो उसमें से जो पहली है वो है संवेदी मोटर चरण, जिसको कि सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार व्यक्त करते समय पहले दिमाग में क्या आता है? तो विचार सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह शैक्षिक मूल्यांकन में से कौन सा क्षेत्र समाहित किए जाते हैं? तो मानव मूल्य, सामाजिक व शारीरिक विकास, स्वास्थ्य व सफाई, ये सब जो है शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्तियों में विशेषताओं के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है? तो व्यक्तियों में विशेषताओं के विकास के लिए जीन जिम्मेवार हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये लास्ट वाला पेज थोड़ा सा ब्लर आया है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि जो फ़ोटो जो है अच्छे आएँ ताकि आप आसानी से देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।